तो ये 5वां पद में लिखा है, यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा है और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। तो इन बातों को हम लोग देख रहे थे और हम बताए थे कि इस वचन में 5वां वचन में टोटल 6 भाग हैं और टोटल 6 भाग में हम लोग देख रहे थे, हम बताए थे कि पहला भाग है यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी है, ये पहली भाग। और इस पहली भाग के बारे में हम लोगों ने पिछले दिनों में बहुत ही गहराई से अलग अलग वचन को देख करके हम लोगों ने देखा था। दूसरा भाग था मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा है। तीसरा भाग पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है। चौथा भाग था तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। 5वां भाग था वह हमसे प्रेम रखता है और 6ठा भाग था उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। तो ये 6 भाग है इस वचन का, प्रकाशित वाक्य का। ये 6 भागों का बहुत अलग अलग अर्थ है। तो हमने पहली भाग को ऑलरेडी देख चुके हैं, यीशु मसीह की ओर से विश्वास योग्य साक्षी। इसके बारे में हमने डिटेल में अध्ययन किया है। आज हम दूसरा भाग में जाएंगे। दूसरा भाग है मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा। तो मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा, ये किसके बारे में कह रहा है? क्या कोई बता सकते हैं? यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं। यीशु मसीह के बारे में बता रहे, यानी यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा है। ओके, बहुत अच्छा अंकल, धन्यवाद आपको। तो क्यों ये कह रहा है कि यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा है? क्या यीशु मसीह वो पहला व्यक्ति था जो मर करके जी उठा? तो फिर लाजर क्या? लाजर तो पहले जी उठा था मर करके। लाजर के बारे में सुना है? यीशु मसीह ने लाजर को जिलाया, वो भी मर करके जी उठा। विधवा के बेटा आपको याद है जी? वो भी मर गया था, उसको भी यीशु मसीह ने पहले उठाया, जिंदा किया, जीवित किया। उसके बाद जायरे की बेटी आपको याद है? तो ये हम नया नियम में पा रहे हैं। अगर पुराने नियम में अगर हम जाएंगे तो पुराने नियम में भी आपको याद है कौन कौन मर करके जी उठा था? विधवा का बेटा याद है? जी से जीवित किया था। तो क्यों फिर कह रहा है कि यीशु मसीह जी उठने में पहलौठा है? कि यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा है। तो आखिर क्यों यीशु मसीह को कहा जा रहा है कि यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा है? क्यों कहता है? हम लोग कुछ वचन में जाएंगे, कुछ वचन का अध्ययन करेंगे। चलिए हमारे साथ निकलिएगा भजन संहिता की किताब, उसका 89 अध्याय और 27 पद को पढ़िएगा। कोई हम कुछ वचन को पढ़ेंगे बारी बारी से, जो अगर लिख रहे हैं तो जरूर लिखिएगा। भजन संहिता 89 का 27 पद पढ़िए। फिर मैं उसकी अपना पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं पर प्रधान ठहराऊंगा। तो यहाँ पर एक्चुअली भजन संहिताकार वो प्रोफेटिक वर्ड है जो यीशु मसीह के जी उठने के में पहलौठे के बारे में कह रहा है। ये एक प्रोफेटिक वर्ड था जो भजन संहिता 89 का 27 है। ये भविष्यवाणी पहले से किया गया था कि यीशु मसीह जी उठने में पहलौठा होगा। ठीक है, फिर पढ़िएगा प्रेरितों के काम उसका 26 का 23 पद पढ़िएगा। कोई प्रेरितों के काम 26 का 23 में लिखा है हाँ। कि मसीह को दुख उठाना होगा हाँ। और वही सबसे पहले मरे हुओं में से जी उठकर हमारे लोगों में और अन्य जातियों में ज्योति का प्रचार करेगा। ओके, ये भी क्या था? ये भी भविष्यवाणी का शब्द था। यद्यपि ये लिखा है प्रेरितों के काम में, लेकिन ये भविष्यवाणी का शब्द था।
ये भी प्रोफेटिक वर्ड था जो यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी किया गया था। क्या? कि मसीह यीशु को दुख उठाना होगा और वही क्या करेगा, सबसे पहले मरे हुओं में से जी उठ करके क्या करेगा, वो इजराइल के बीच में, मतलब लोगों के बीच में क्या करेगा, प्रचार करेगा। चलिए एक और वचन को पढ़ेंगे, रोमियो की किताब 8:29 को पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ता हूँ। क्योंकि जिन्हें उन्होंने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहिलौठा ठहरे। हाँ, यहाँ पर भी ये प्रोफेटिक वर्ड है। क्या कर रहा है कि उसके पुत्र के स्वरूप में होकर वो बहुत भाइयों में क्या ठहरेगा, पहलौठा ठहरेगा। यहाँ भी यीशु मसीह के बारे में कह रहा है कि वो मरकर जी उठने में क्या होगा, वो पहलौठा ठहरेगा। ओके, कुलुसियों का किताब निकालेगा, 1:18 पढ़ेगा। कुलुसियों का किताब, कुलुसियों 1:18। और वही देह अर्थात कलेसिया का सिर है, हाँ, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वाले में पहिलौठा की सब बातों में वही प्रधान ठहरे। हाँ, यहाँ भी यीशु मसीह के बारे में कही जा रही, क्या कही जा रही है कि वही क्या है, मरे हुए में से जी उठने वालों में क्या है, पहिलौठा होगा, कि हर बातों में वो क्या ठहरे, प्रधान ठहरे। तो कई जगह पर हम इस बात को, भविष्यवाणी के वचन को पाते हैं यीशु मसीह के बारे में कि वो मर करके क्या होगा, जी उठने में पहलौठा ठहरेगा। तो ये यीशु मसीह के बारे में बताया गया कि वो मरकर जी उठने में क्या होगा, पहलौठा ठहरेगा। क्यों पहलौठा ठहरेगा, अब उसका हम कुछ वचन देखेंगे। निकालेगा पहला कुरिन्थियों की किताब, उसका 15 अध्याय और 20 और 21 पद को पढ़िए। पर अब मसीह तो मृतकों में से जिलाया गया है, और जो सोए हुए हैं उनमें वह पहला फल है। हाँ, क्योंकि जब एक मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, तो एक मनुष्य के द्वारा मृतकों का पुनरुत्थान भी आया। क्या लिखा है कि परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, इसके बाद अंत होगा। तो यहां पर क्या लिखा है कि जैसे आदम में सब क्या होते हैं, मरते हैं। तो क्यों आदम में सब मरते हैं, ये जानना जरूरी है। हम जानते हैं कि आदम ने पाप किया, और पाप की मजदूरी क्या है, मृत्यु है। और उसी एक आदम के द्वारा मृत्यु इस दुनिया में आया। एक आदम के द्वारा इस दुनिया में पाप आया, और पाप के कारण से मृत्यु इस दुनिया में आई। और वो मृत्यु जो है सब लोगों में राज्य कर रहा है, ठीक है। लेकिन उस मृत्यु को हराने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया, दूसरा आदम, ठीक है। और उस पाप के कारण से क्या हुआ, यीशु मसीह मारा गया। आप याद रखिए, यीशु मसीह वो मृत्युंजय था, पाप का उसके ऊपर अधिकार नहीं था। आपको ध्यान रखना इस बात को, क्या बोल रहे हैं। यीशु मसीह ने बचपन से लेकर, जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक उसने कोई पाप नहीं किया। वो पूरी रीति से निर्दोष था। जब वो निर्दोष था, उसके अंदर कोई पाप नहीं था, तो मृत्यु का अधिकार उसके ऊपर नहीं था। ध्यान से सुनिए, वो मर नहीं सकता था, वो मारा नहीं जा सकता था। यद्यपि वो शरीर में होकर आया, फिर भी वो मर नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि पाप का अधिकार नहीं था उसके जीवन में, क्योंकि उसके जीवन में पाप नहीं था। लेकिन यीशु मसीह ने हमारे और आपके पाप को अपने ऊपर लिया, और स्वयं अपनी इच्छा से
उन्होंने ऐसा किया, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं था, पिता की ओर से दबाव नहीं था, बल्कि उन्होंने अपनी स्वयं की इच्छा से क्या किया, हमारे और आपके पाप को अपने ऊपर लिया और अपने ऊपर लेकर पाप के लिए वो क्या हुआ, मारा गया। तो हमारे और आपके पाप के लिए वो मारा गया। इस दुनिया में इसके पहले बहुत सारे लोग पाप के लिए मर गए, समझ रहे, पाप के लिए, पाप के कारण से बहुत सारे लोग मर गए, लेकिन उस पाप के ऊपर जयवंत कोई नहीं हुआ। निश्चित है प्रभु यीशु मसीह ने उसे जिलाया, या लोगों ने एलिया ने जिलाया, या प्रभु यीशु मसीह सबके द्वारा होकर के लाजर को जिलाया, कई सारे लोगों को जिलाया। यीशु मसीह के पहले बहुत सारे लोग जी उठे, लेकिन उनका जी उठना कुछ और कारण था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो जी उठा वो कारण अलग था। प्रभु यीशु मसीह का जी उठना क्या था, वो मृत्यु के ऊपर में विजय था। उन्होंने क्या किया, पाप के कारण से जो मृत्यु आई थी और जो मृत्यु सारे मनुष्यों में फैल करके हर एक मनुष्य के अंदर राज्य कर रही है, उसके ऊपर में प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है, विजय पाया है, यानी उस मृत्यु को हराया है। और मृत्यु को हरा करके वो क्या, यीशु मसीह क्या हुआ, जी उठे हैं। इसलिए यीशु मसीह को पहलौठा कहते हैं, क्योंकि वो पहला यीशु मसीह था जो पाप को हरा करके वो मृत्युंजय हुआ है। समझ में आ रहा है बात? इसलिए प्रभु यीशु मसीह को क्या कहते हैं, वो पहलौठा है, पहला फल है जी उठने में। और उसके बाद यीशु मसीह में विश्वास करने वाले हर एक व्यक्ति का यह एक आशा है, हम सबों का एक आशा है कि हम पाप के कारण तो हम मरेंगे, लेकिन जैसे हमने बपतिस्मा लिया है, यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया है, क्या चीज का बपतिस्मा, मृत्यु का बपतिस्मा, कि पाप के कारण से तो मर गए, लेकिन जैसे प्रभु यीशु मसीह जी उठा, पाप के ऊपर विजय पाया और विजय को, पाप को हरा करके, मृत्यु को हरा करके वो जयवंत हुआ, वैसे हम भी क्या होंगे, जी उठेंगे। उस अनंत जीवन के लिए हम भी जी उठेंगे। और हम सबों की ये क्या है, एक आशा है, एक हर एक विश्वासियों के लिए एक आशा है। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को जी उठने में, मरकर जी उठने में पहलौठा कहा गया है, क्योंकि वो पहला व्यक्ति थे यीशु मसीह जो पाप को हराकर, पाप को हरा दिया, मृत्यु को हरा दिया, और मृत्यु को हराकर वो जयवंत हुए। उनका जी उठना ये था। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को हम क्या कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जी उठने में क्या है, पहलौठा है। पढ़िएगा और वचन को पढ़िएगा आप, रोमियो की किताब निकालिएगा, उसका 5 अध्याय निकालिएगा और 12 से लेकर 19 तक पढ़िएगा। रोमियो की किताब 5 अध्याय 12 से 19। इसीलिए हाँ, जैसा एक मनुष्य के द्वारा हाँ, पाप जगत में आया हाँ, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, हाँ, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, हाँ, इसलिए कि सब ने पाप किया। क्योंकि व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना नहीं जाता। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम के अपराध किनाई, जो उस आने वाले का चिन्ह है, पाप न किया। पर जैसा अपराध की दशा है वैसा अनुग्रह के वरदान की नहीं। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे, तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुतेरे लोगों पर अवश्य ही अधिकारी से हुआ। और जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ, वैसा ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुतेरे अपराधों से ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने
उस एक के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्मी रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, वैसा ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। 20 भी पढ़िए, 20 से 21 दोनों पढ़ लीजिए। और व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ, वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज किया, वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। आमीन। कि जितने भी लोग पहले मरकर जी उठे, वे लोग फिर मरेंगे। याद रखिए, जितने भी लोग मर करके जी उठे हैं, जैसे लाजर हुआ, अलग अलग लोग हुए, वो फिर से क्या होगा? वो फिर से मरेंगे। समझ रहे हैं? लेकिन यीशु मसीह मर करके जी उठा और वो सदा के लिए क्या है? जीवित है। फिर वो मरने का नहीं है, वो फिर मरने का नहीं है, क्योंकि वो सदा काल के लिए जीवित है। यानी यीशु स्वयं जीवन और पुनरुत्थान है। यीशु मसीह स्वयं जीवन और पुनरुत्थान है। मृत्यु का अब उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। पहले भी मृत्यु का अधिकार उनके ऊपर नहीं था, क्योंकि वो पूर्ण रीति से निर्दोष थे, वो पापी मनुष्य नहीं थे। लेकिन उन्होंने हमारे और आपके पाप को अपने ऊपर लेकर के ले लिया, इसलिए मृत्यु ने क्या किया? उनके ऊपर राज्य किया और उनको भी मृत्यु सहना पड़ा। लेकिन उस मृत्यु के ऊपर उन्होंने क्या हुआ? जयवंत हुए, मृत्यु को जीत लिया, और अब मृत्यु उनके ऊपर राज्य नहीं कर सकता है। और यही हमारी और आपकी आशा है, क्योंकि यीशु मसीह वो क्या है? मर करके जी उठने में पहलौठा है। इसलिए यीशु मसीह को कहा गया कि वह मर कर जी उठने वालों में क्या है? पहलौठा है। और उसके बाद बारी बारी से हम और आप क्या होंगे? अब जी उठेंगे। ये हमारी आशा है कि हम पाप के लिए तो मरेंगे, लेकिन प्रभु में जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, इसलिए हम कहते हैं, कल थिस्सलुनीकियों की किताब में भी हम लोगों ने पढ़ा था, उसके 4 अध्याय में, कि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे बादल की सवारी में, तो क्या होंगे? जितने लोग मसीह यीशु में होकर के मर गए हैं, विश्वास करके, धार्मिकता का जीवन जी करके, वो क्या होंगे? वो जी उठेंगे। समझ में आ रहा बात? वो सारे लोग जी उठेंगे बादलों में प्रभु यीशु मसीह से मिलने के। तो ये है, हम सब लोग क्या होंगे? जी उठेंगे। ये हमारी आशा है कि जितने भी लोग पहले मर कर जी उठे हैं, वे लोग फिर मरेंगे, फिर उन्हें मरना है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो मरकर जी उठा, अब मृत्यु का उनके ऊपर अधिकार नहीं है, वो फिर मरने को नहीं है। यानी यीशु मसीह स्वयं जीवन और पुनरुत्थान है। मृत्यु का कोई अधिकार उनके ऊपर नहीं है। पहले भी मृत्यु का अधिकार यीशु मसीह के ऊपर नहीं था और अब फिर नहीं है, लेकिन बीच में था। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमारे और आपके पाप को अपने ऊपर लिया, और हमारे और आपके पाप को लिया, इसलिए यीशु मसीह को मरना पड़ा, इसलिए उन्हें मृत्यु को चखना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो मृत्यु के ऊपर जयवंत होना चाहते थे। मृत्यु को उन्होंने जीता है, ताकि हमें और आपको वो अनंत जीवन दे सके, हमें और आपको छुटकारा का जीवन दे सके। इसलिए यीशु मसीह को मरकर जी उठने में पहलौठा कहा गया है। समझ में आ रहा बात? क्योंकि वो पाप के लिए, हमारे पाप के लिए मरे, और मर करके वो क्या हुए? जी उठे। लेकिन पहले जो व्यक्ति मरा, वो पाप के लिए नहीं मरा था, वो किसी कारण बस मरा, बीमारी से मर गया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसे जीवित किया। लाजर जो है बीमारी से मर गया, प्रभु यीशु मसीह उसे जीवित किया, है ना। जायरस की बेटी बीमारी के कारण मर गया, प्रभु यीशु मसीह ने उसे जीवित किया। तो पहले जितना भी लोग थे मरे,
किसी न किसी कारणवश मरे, वो पाप के कारण से नहीं मरे, लेकिन जो जी उठे हैं पहले व्यक्ति मरकर, वो फिर से मरेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह फिर अब मरने को नहीं है, क्योंकि उन्होंने जयवंत हुआ, इसलिए यीशु मसीह को पहलौठा कहा जा रहा है।